मैं ये सोच रहा हूँ तुम सब इकट्ठे क्या आजकल सारे केक खा जाओगे भैया? हाँ पक्का, बड़ी बनानी है आज सारा केक खत्म आज बड़ी बनाने के चालू ठीक है चलो डन डन। और फ्रेंड्स यहाँ जो ये मैंने वीडियो क्लिप ऐड की है ये आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा, जिम की है। ये जो सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं भैया, ये जो सर हैं ये मेरे हस्बैंड के कोच हैं। मेरे हस्बैंड इनको बहुत मानते हैं, मतलब उनका ये मानना है कि वो जो भी कुछ है आज अपनी लाइफ में सर की वजह से ही हैं। उन्होंने ही उनको सही टाइम पे गाइड किया है। एंड यहाँ पर जो सर है टी शर्ट पहन कर दिखा रहे थे, एक्चुअली मेरे हस्बैंड लेकर गए थे टी शर्ट अपनी तरफ से उनके लिए एज अ गिफ्ट, तो वो यहाँ पर इनको वेयर करके दिखा रहे थे कि सही आ रही है इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड फ्रेंड्स, आज है 27 नवंबर और ऐसे लग रहा है कि आज जून का सबसे गर्म दिन है। बहुत गर्मी हो रही है, उमस भी हो रही है, लेकिन हमें क्या करना है, किचन में फीमेल्स को काम तो करना ही होता है। तो चलिए वैसे ही काम करने जा रहे हैं। और अभी क्या है, शाम का टाइम है, डिनर बन चुका है, लेकिन मैं अपने लिए थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है, अभी 8:30 बज चुके हैं। अभी क्या है, 8:30 बज चुके हैं और सबके लिए सिंपल रोटी सब्जी बना है। और लेकिन मैं यहाँ पे क्या है, कल कढ़ी चावल बने थे, थोड़े से चावल बच गए हैं, ठीक है, तो मैं इनके फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। यूजुअली क्या होता है, अपने लिए अकेले के लिए ना बनाने का कुछ इतना मन नहीं करता है, लेकिन जब चीज़ लगती है कि वेस्ट हो जाएगी तो फिर चलिए बना लेते, क्योंकि अभी वाइट राइस को कोई नहीं खाने वाला है ऐसा। और वाइट राइस का यही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि हम उनको फ्राई करके खा सकते हैं, अलग टेस्ट आ जाता है। एंड ऐसा आपका ये कहना था कि मैं हमेशा किचन में मैचिंग का दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती। किचन में क्या, वैसे भी वो इसलिए मतलब कॉटन के 3-4 दुपट्टे निकाले हुए हैं और गर्मी के टाइम में मुझे ये सही लगते हैं। सूट के साथ वाले दुपट्टे ना, उनको संभालते रहो, कोई फिसलता रहता है, कोई कैसा, और एक मतलब कॉटन के ऐसे हैं, रुक जाते हैं अच्छे से, मुझे वो सही लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्राइड राइस बनाना है और मैंने अपने लिए प्याज और थोड़ी सी मिर्च काट ली है। अगर सबके लिए प्रॉपर बन रहे होते तो टमाटर भी कटता और भी चीज़ें कटती, कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन अपने लिए ना थोड़ा सा बहुत कुछ करने का मन नहीं है। सिर्फ प्याज काट ली है, प्याज का फ्लेवर आ जाता है, मुझे वही बहुत लगता है, तो बस मैं सिंपल प्याज में छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अपनी फ्राइड राइस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम फ्राइड राइस की तैयारी कर रहे हैं। जीरे का छोंक लगाया है, जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ प्याज कट की है मैंने और मिर्च कट की है, तो उनको फ्राई कर लेंगे। अपने मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाली है, वैसे बिना हल्दी के भी अच्छे लगते हैं जब उनको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा येलोइश कलर देने के लिए मैंने थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी डाल दी थी। और फाइनली जो अपने चावल हैं उबले हुए, उनको डाल दिया है। ऑब्वियसली इकट्ठा हो रखे हैं क्योंकि ये 1 दिन पहले के चावल हैं, और नमक अच्छे से मिक्स करना चाहते हैं तो पानी में घोल के डालिए, है ना। तो हमने पानी में घोल के नमक डाल दिया है, इनको मिक्स कर दिया है। और देखिए फ्राइड राइस हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कलर हो, मेरे तो मुंह में दोबारा से पानी आ गया। मेरे फेवरेट है, मतलब किसी भी फॉर्म में चावल होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। तो हमारे फ्राइड राइस तैयार हैं और मैं इन्हें एंजॉय कर रही हूँ सैंडी के साथ। मतलब सैंडी टीवी देख रहा है तो उसको कंपनी भी मिल जाती है और उसे अच्छा लगता है जब हम दोनों साथ में टीवी देखते हैं। तो यहाँ पर कोई मूवी चल रही थी, ये तो मैं देख रही थी, खैर, तो वो भी मेरे साथ देख रहा था कि पता नहीं मम्मी कुछ देख रही हैं। तो इस तरह से हमारा टाइम बीत रहा है। फ्रेंड्स, आज है 28 जून और आज का दिन भी अगेन सेम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्मी हो रखी है। ऊपर मैं कपड़े लेने के लिए आई थी और सडनली मेरा ध्यान गया एक चीज़ पर, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी और आप लोगों ने मुझे कुछ चीज़ें बताई उसके बारे में। तो अब मैं आपका सजेशन लेना चाहती हूँ कि अब क्या करें। तो देखिए ऊपर गेट पे, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा ये गेट है, जो छत वाला गेट है, उसके ऊपर कॉर्नर में मैंने आपको दिखाया था एक बार, ये ना मिट्टी से बना हुआ है कुछ। तो जब पहले दिखाया था तो आप लोगों का कहना था कि जब कोई घर में फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब ये बना हुआ दिखता है, मिट्टी का घर सा बना है, आई थिंक किसी कीड़े का, तो है ना। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर मिट्टी का घर बनता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो अभी तो डिलीवरी भी हो चुकी है, तो अभी इस घर का क्या करना है। मतलब हम अपने आप तोड़ते हैं इस घर को, या फिर ये अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, या फिर ये साइन है दूसरी प्रेगनेंसी का।
मीन्स मतलब समझ नहीं आ रहा, वो तो वैसे का वैसे ही बना हुआ है। वैसे मुझे नहीं पता कि, लेकिन हाँ काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हाँ अगर आपके घर में मिट्टी का एक घर सा बना हुआ है तो इट मीन्स आपके घर की कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो अब पता नहीं, लेकिन ये घर तो वैसे का वैसा ही है, बल्कि इसका साइज़ ही बढ़ गया है। मेरे अकॉर्डिंग ये किसी इंसेक्ट का घर है, लेकिन प्रेगनेंसी से कितना रिलेटेड है वो मुझे नहीं पता है। तो चलिए अभी क्या है, कपड़े मैंने उतार के रख दिए हैं, अभी नीचे चलते हैं क्योंकि ऊपर बिल्कुल नहीं रुका जा रहा, बहुत गर्मी है। पता नहीं मतलब सडनली ना एकदम से ऐसा लग रहा है जून का सारा प्रकोप अब इन 2-3 दिनों में निकल रहा है। तो चलिए चलते हैं। और बाल बिल्कुल भी नहीं सुहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इनको कस के टाइट बांध लो, चौड़ा कर लो। मैं नीचे जाके वही करने वाली हूँ। एंड फ्रेंड्स, एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी। कल क्या हुआ था, जैसे मैं मतलब जैसे मैं होम विज़िट करती हूँ तो पेशेंट का यूज़ किया हुआ सामान कई बार बैग में ही होता है। तो मैं कुछ सामान निकाल रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी बैग के अंदर की, कुछ पुरानी चीज़ें थी। तो उसमें क्या था, हम एक टेक्निक करते हैं, ड्राई नीडलिंग बोलते हैं। तो उसमें पेशेंट के अंदर नीडल्स लगाई जाती हैं। तो उसमें जैसे हमने होम विज़िट में पेशेंट पे नीडल्स अप्लाई की, तो मैंने बैग में ही डाल ली थी कि हॉस्पिटल में जाके उनको डिस्कार्ड कर दूँगी मैं। लेकिन वो बैग में ही रखी हुई थी, इकट्ठा थी। और मैंने जैसे यहाँ पर आके मैं उनको जो से थोड़ा मैंने निकाला, तो आराम से ही कि थोड़ा मतलब एक साइड में रख देती हूँ, कुछ चीज़ें और पड़ी हुई थी उसमें। तो निकालते टाइम वो निडल मेरे हाथ में लग गई थी। एंड फिर यस, पता नहीं किस पेशेंट की क्या थी, कैसे, मतलब वही है दूसरे की निडल है और अपने को पिंच हो गई है। तो एकदम से मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई थी, क्योंकि अभी मेरे को, मैंने आपको बताया हो ना, मेरी डेंटल सर्जरी होनी थी। तो इस साइड में मेरे को अभी मतलब मैं इस साइड को यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन वो डेंटल सर्जरी बाकी है। तो कहीं और इन्फेक्शन ना बढ़ जाए नीडलिंग से भी, जैसे कि एक इन्फेक्टिव निडल मुझे लग गई थी। तो मैंने टिटनेस का इंजेक्शन भी लेने के लिए मैं कल गई थी। मैं आ गई थी जैसे घर पे, घर से फिर एकदम से जाना पड़ा था दोबारा हॉस्पिटल। तो फिर भी मतलब ऐसे मैंने ले लिया है इंजेक्शन, बट फिर भी ना मन अंदर से ऐसे ही हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो मुझको डेंटल जो प्रॉब्लम है ना काफ़ी टाइम से, और मैं इसको थोड़ा सा खींचे जा रही हूँ कि सर्जरी ना करानी पड़े। आपको याद हो पहले जब था सर्जरी का, तब प्रेगनेंसी हो गई थी, तो उस टाइम पे मैंने अवॉइड किया था। अब फिर अभी भी मैं थोड़ा सा रुकी हुई थी कि चलो देखते हैं, करवा लेंगे, क्योंकि ना मतलब माइनर प्रोसीजर है। लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, चलो अभी मेरा टाइम निकल रहा है, कोई मेरे को ज़्यादा इतना इशू नहीं है इसके साथ, मतलब इसके बिना भी मैं कर पा रही हूँ, मैनेज हो जाता है। बट कहीं ना कहीं एक इन्फेक्टेड चीज़ है जो मेरे शरीर के अंदर है, तो मैंने सोचा कहीं वो उभर ना जाए और ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे एकदम से जाना पड़ा था। तो ऐसे होता है, हम बहुत संभाल के रखते हैं बहुत सी चीज़ों को कि हाँ ये अपनी तरफ से बहुत संभाल के रखी है, यहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसीलिए जो वो नीडल्स थी मैं अपने बैग में ही रखती थी कि घर में किसी का हाथ ना लगे, और ख़ुद ही अनजाने में मेरे को ही वो लग गई थी। तो खैर चलिए, आगे से एक सबक मिल गया है कि तभी के तभी डिस्कार्ड करना है। तो ठीक है, अभी क्या है, शाम का टाइम हो गया है, अगेन फिर से वही रूटीन, शाम के खाने की तैयारी करेंगे। देखते हैं क्या बनाएंगे, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है क्या बनाऊंगी। बहुत सारी कुछ सब्जियां रखी हैं क्योंकि सब्जी कल ही आई थी, तो देखते हैं कुछ बनाते हैं। एंड ऐसे अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोज़ देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।